Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, Vastu consultant, and an astrologer. So this is the first time where I'm going live for doing my साप्ताहिक राशिफल. Generally मैं हमेशा वीडियो अपलोड करती हूँ यूट्यूब पे, but this time I am live and will be doing tarot reading in front of you guys. So I can see a couple of people joining in. Hello everyone. So before we waste a couple of more minutes, सारे अपने आप ज्वाइन इन होते जाएंगे एंड रेस्ट आफ्टर दैट आई ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब एज वेल. सो जो भी 24 आवर्स में मिस कर जाएंगे साप्ताहिक राशिफल दे कैन जॉइन इन एंड बाद में यूट्यूब पर भी देख सकते हैं. बट आई एम एक्चुअली सो एक्साइटेड टू सी ऑल ऑफ यू, क्योंकि हम हमेशा इंस्टा के मैसेजेस पे बात करते रहते. यू गाइस सेंड मैसेजेस, क्वेरीज, एप्रिसिएशन, कार्ड से कितने कनेक्ट हो पाए हैं, सारे मैसेजेस मैं पढ़ती हूँ. बट दिस टाइम वी आर लाइव. इस वक्त में आप जहाँ कहीं पे भी हैं आप मुझे लाइव देख सकते हैं. मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी. सो इट्स क्वाइट एक्साइटिंग. ओके, सो वंस वी आर डन विद द साप्ताहिक राशिफल, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू डू कपल ऑफ टैरो रीडिंग फॉर सम ऑफ द पीपल. सबकी नहीं कर पाऊँगी, बट जितने कपल ऑफ क्वेश्चंस मुझे आएंगे मैं ज़रूर कोशिश करूँगी. सो और टाइम वेस्ट नहीं करते, अब मैं शुरू कर देती हूँ फटाफट एरीज राशि से. ओके, सो ये साप्ताहिक राशिफल है फ्रॉम 15 अप्रैल टू 21 अप्रैल 2019. हमारी सबसे पहली राशि है जो है एरीज. एरीज राशि वालों के लिए कार्ड आया द 10 ऑफ कप्स. नाउ एरीज, दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड दैट यू हैव रिसीव फॉर दिस वीक. ये कार्ड को शुभ कार्ड माना जाता है. एरीज राशि वालों के लिए जो कार्ड मैसेज लेकर आया है वो ये है कि इमोशनली कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आती दिख रही है, खुशखबरी आती दिख रही है, या इन जनरल आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एंड अपलिफ्टेड फील कर सकते हैं. जैसे कहते हैं ना कि एक चाइल्डिश एनर्जी हमारे अंदर रहती है कि चलो ज़िंदगी में जितनी भी तकलीफ़ें आ जाएंगी हम इसे पार कर लेंगे एंड खुशी खुशी रह लेंगे. सो 10 ऑफ कप्स बड़ी वैसी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर लेके आता है. सो एरीज, जितनी भी स्ट्रगल आपकी लाइफ में चल रही हो, बट ये 10 ऑफ कप्स कहता है कि कोई फैमिली इवेंट हो सकता है, कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है, कोई प्रमोशन, कोई पॉजिटिविटी, कोई खुशखबरी, anything positive that makes you proud and your family proud. and थोड़ी सी खुशखबरी या पॉजिटिविटी आती हुई ज़रूर दिख रही है एरीज. दिस इज़ अ गुड कार्ड फॉर दिस वीक एंड ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन योर लाइफ. सो आई वुड सजेस्ट कीप यू डूइंग वॉट एवर यू लव एंड डू, एंड दिस वीक को आप पॉजिटिव और बना सकते हो. दिस वॉज फॉर एरीज. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन, दैट इज़ टॉरस. टॉरस राशि वालों के लिए कार्ड आया द एम्प्रेस. टॉरस राशि वालों के लिए द एम्प्रेस कार्ड आया है. अब जब ये कार्ड आता है टॉरस, इट ऑलवेज सजेस्ट लग्जरी. वीनस शुक्र देव का कार्ड है. जब जब ये कार्ड आता है हम हमेशा कहते हैं ये वीक आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट, लग्जरी आती हुई दिख रही है. कहीं ना कहीं हम जैसे कह सकते हैं कि हम जैसे चाहते थे हमारी विश फुलफिलमेंट भी हो सकती है टॉरस. इन जनरल मैं कहूँगी जब एम्प्रेस का कार्ड आता है टॉरस, ये वीक आपको जो कीवर्ड्स आपके लिए बनते हैं दैट इज़ लग्जरी, पॉजिटिविटी, रोमांस एंड गुड फैमिली रिलेशनशिप. सो ये सारी चीज़ें आपके ये वीक में आती हुई दिख रही हैं. करियर वाइज मैं कहूँगी ये वीक भी आपके लिए शुभ है, पॉजिटिव है. आप अपना 100% देते रहें. ये कार्ड आपके लिए गुड लक चार्म की तरह आया है, सपोर्ट करने के लिए ज़रूर आपके साथ आता हुआ दिख रहा है. सो टॉरस राशि वालों के लिए ये कार्ड डेफिनेटली सपोर्टिव है. सिर्फ एक चीज़ मैं कहूँगी, जस्ट बिकॉज वीनस का कार्ड आया तो हम हमेशा कहते हैं एम्प्रेस का कार्ड जब भी आता है रिस्पेक्ट द वुमेंस इन योर लाइफ. जनरली हर राशि वालों को एवरी ह्यूमन बीइंग शुड रिस्पेक्ट वुमेंस. बट शुक्र देव ऐसे होते हैं कि कहते हैं अगर आपकी वाइफ हो, अगर आप अपनी वाइफ को खुश रखते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं, तो लक्ष्मी आपके पास ज़रूर आती हैं, प्रसन्न होकर आती हैं. सो ऑलवेज रिस्पेक्ट द फीमेल्स इन योर लाइफ, स्पेशली इफ़ यू हैव योर वाइफ. तो वो लक्ष्मी का रूप कही जाती हैं घर की, तो उन्हें खुश रखने की कोशिश करें. तो एम्प्रेस का कार्ड हमेशा वो एज अ रेमेडी की तौर पे भी ज़रूर आता है. सो ये था टॉरस एनर्जी के लिए. इन शॉर्ट टॉरस के लिए भी वीक सपोर्टिव एंड अच्छा होता हुआ दिख रहा है. इनफैक्ट कपल ऑफ राशि के स्टार्टिंग के कार्ड्स काफ़ी शुभ आए हैं. सो आगे आगे आपको पता चलेगा कार्ड्स की एनर्जी कैसी है. इफ़ सम ऑफ यू गाइज आर मिसिंग द ज़ोडिएक साइंस, आप इसे बाद में भी देख सकते हो. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू रिपीट द ज़ोडिएक साइंस अगेन एंड अगेन. सो हैव पेशेंस. अभी हम टॉरस पे हैं, अब हम जा रहे हैं जेमिनी पे. जेमिनी राशि के लिए कार्ड आया द 6 ऑफ वॉन्ड्स. अब ये कार्ड बताता है कि लुक एट द पिक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल, अ हैप्पी वुमेन, वो बहुत ही ज़्यादा खुश है. जेमिनीज, आपके लिए ये कार्ड ये मैसेज लेकर आया कि समवेयर अगेन आई फील सारी राशियों के लिए फ्रॉम द स्टार्टिंग 3 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आती दिख रही है एंड हैप्पीनेस आता दिख रहा है एज पर टैरो कार्ड्स. सो टैरो कार्ड्स फॉर जेमिनी के लिए गाइडेंस ये है
एनीवेयर अगर आपको आपकी लाइफ लग रही है स्टकअप है, कोई पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, इम्प्रूवमेंट नहीं आ पा रही है जेमिनी, सो दिस इज़ अ गुड वीक, बिकॉज ये वीक कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। बहुत ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि एनर्जी एंड अपलिफ्टमेंट एनर्जी लेके आ रही है। सो मैं कहूँगी डोंट गिव अप, कीप डूइंग योर बेस्ट, वेदर इट्स अ रिलेशनशिप, जॉब, नो मैटर वॉट इट इज़। बट ये कार्ड आपको डोंट गिव अप के लिए कह रहा है, दैट डोंट गिव अप फॉर दिस वीक, वॉट एवर यू वॉन्ट, कीप डूइंग योर बेस्ट। भले ही आपको एक हिंट भी क्यों ना मिले ये वीक में, कोई अच्छी खबर की आपको एक हिंट भी क्यों ना मिले, एक उम्मीद भी क्यों ना दिखे, डोंट गिव अप, दैट्स अ साइन दैट गॉड डजंट वांट यू टू गिव अप जेमिनी, एंड दिस इज़ अ कार्ड ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय। सो आई फील स्टार्टिंग के हमारी तीनों राशि के लिए काफ़ी सपोर्टिव कार्ड्स आए हैं। लेट्स सी आगे की राशि के लिए क्या है। हमारी अगली राशि है दैट इज़ कैंसर। कैंसर राशि वालों के लिए कार्ड आया है द एस ऑफ वॉन्ड्स, अ न्यू बिगिनिंग। कैंसर्स समवेयर व्हेन दिस कार्ड कम्स अप, दिस इज़ द एसेस, ये कार्ड बताता है कि न्यू बिगिनिंग्स आर अराउंड द कॉर्नर एंड लॉट ऑफ फायर एनर्जी। आप अपने करियर को लेकर हो, कहीं ना कहीं इसे मैं रोमांटिक कार्ड नहीं कह सकती हूँ कैंसर्स, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव, जॉब, करियर, बिजनेस, न्यू बिगिनिंग्स, समथिंग रिलेटेड टू योर करियर, बिकॉज वॉन्ट्स की जो एनर्जी होती है इट्स नेवर इन टू रोमांस, इट्स ऑलवेज इन टू आवर वर्क एरिया। तो आपके कैंसर्स अब तक अगर आप लो फील कर रहे थे तो ये वीक में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बूस्टर एंड पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। कीप दैट अप, दिस कार्ड इज सपोर्टिव। सो मैंने कहा था एक्चुअली हमारे कपल ऑफ कमिंग अप 4 राशि के लिए काफ़ी सपोर्टिव कार्ड्स आए हैं एज पर टारो कार्ड्स। अब चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, दैट इज़ लियो। ओके, लियो राशि वालों के लिए कार्ड आया है द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अब ये कार्ड जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कार्ड एक्चुअली बताता है कि लियोज समवेयर अराउंड द कॉर्नर, आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर हर्ट हैं, परेशान हैं, एंड मे बी दे समबडी मेल पर्सन इन योर लाइफ जिनकी वजह से आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस फील कर रहे हैं। इट कुड बी दैट मेल पर्सन इज़ कंट्रोलिंग योर लाइफ, इट कुड बी योर बॉस और एनी मेल पर्सन इन योर लाइफ। कहीं ना कहीं किसी मेल अथॉरिटी की वजह से आप परेशान हैं एंड अपसेट हैं, ऐसा ये कार्ड का इंडिकेशन है। नाउ इफ़ दिस इज़ नॉट हैपनिंग लियोज, दैन ये कार्ड इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं माइनर स्ट्रगल आपकी लाइफ में चल रही है, यू आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम समथिंग, यू डोंट वांट टू गिव अप, बट सिचुएशंस ऐसी हैं कि जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत स्ट्रगल फील हो रही है। लियोज, आई वुड सजेस्ट विद दिस कार्ड, हैव पेशेंस। ये कार्ड दर्शाता है कि लियोज, एंड एक्चुअली लियोज सच में ही बहुत हार्ड वर्किंग पर्सनालिटीज़ होते हैं, दे आर अ पर्सनालिटी जो कभी गिव अप नहीं करते हैं। तो ये कार्ड बताता है कि आप काफ़ी स्ट्रगल कर कर आ गए हैं, अब ये मुकाम पे पहुंचने के बाद में आपको अपनी होप नहीं लूज़ करनी चाहिए। यू मस्ट बी गोइंग थ्रू अ लॉट एट दिस टाइम, बट दिस इज़ द टाइम टू हैव पेशेंस एंड डोंट गिव अप लियोज। एनर्जी कुछ कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल है, ये वीक में आपको प्रेशर नहीं लेना है, एंड आई वुड सजेस्ट नो बिग कम्युनिकेशंस, नो बिग डिसीजंस, नो बिग कमिटमेंट दिस वीक। अगर आपको लगता है कि कहीं कम्युनिकेशन करके हमारी बात बिगड़ने वाली है, वेदर इट्स अ प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ, इट्स बेटर टू अवॉइड दैट, वो ज़्यादा बेटर होगा। लियोज, तो आपके लिए कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, द की वर्ड इज़ जस्ट टू हैव पेशेंस थ्रू दिस वीक, दैट विल हेल्प यू लियोज, बट डोंट गिव अप इन वॉट एवर फॉर्मेट यू आर डूइंग योर बेस्ट। सॉफ्ट थोड़ी सी स्ट्रगल होती हुई दिख रही है, बट हैव पेशेंस। चलते हमारी अगली राशि की ओर, दैट इज़ वर्गो। वर्गो राशि वालों के लिए कार्ड आया द 9 ऑफ पेंटिकल्स। नाउ दिस इज़ अ गुड कार्ड वर्गो। आपके लिए जो कार्ड आया, दिस इज़ लाइक, हम इस इन शॉर्ट हम इस कार्ड को कहते हैं कि आपने बीज बोया, अब उसके फल का इंतज़ार करते हैं, आप उसकी सेवा करते हैं ताकि हमें फल मिल सके। ये कार्ड कुछ वैसा है, वो फल लेने का टाइम आ गया है, आपने मेहनत की, अब आपको फल चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड बताता है कि ये वीक में आपके करियर में पॉजिटिविटी आ सकती है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था उसमें पॉजिटिविटी आ सकती है। इन शॉर्ट, इन जनरल, ये वीक कहीं ना कहीं सपोर्टिव एंड पॉजिटिविटी लाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप जैसे पिक्चर में देख सकते हैं, द गाय इज़ वेरी हैप्पी एंड वो जो जितने भी फ्रूट्स हैं वो प्लक करके अपने बकेट में डाल रहा है, सो ही इज़ हैप्पी, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ मनी कार्ड। सो फाइनेंसर्स, प्रोफेशनली पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, दिस इज़ अ गुड कार्ड वर्गोज। दिस शोज कि समवेयर यू फाइंड दैट पॉजिटिविटी इन योर लाइफ, कुछ तो चेंज होने वाला है, एंड दिस इज सपोर्टिव वर्गोज। इट ब्रिंग्स दैट करियर पॉजिटिव। नाउ अगेन, दिस इज नॉट अ रोमांटिक कार्ड, बट इसे मैरिज कार्ड भी कहा जाता है। ऑफकोर्स 1 वीक में नोबडी इज़ गेटिंग मैरिड, बट अगेन मैरिज की बात होना या कुछ हैप्पीनेस होना, समथिंग विच मेक्स यू पॉजिटिव वर्गोज, this is a supportive card for that. So this is the energy which shows what's happening in your life Virgos. अब चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, दैट इज लिब्रा। लिब्रा राशि वालों के लिए कार्ड आया है द 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये कार्ड बताता है लिब्रास, कहीं ना कहीं आप
पैसे को लेके वरिड हैं, समवेयर यू आर वरिड अबाउट मनी। पैसे की आपको कुछ इस तरीके की चिंता होती हुई दिख रही है एज पर दिस कार्ड, दैट एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इनकम कम है, आप समझ नहीं पा रहे हैं मनी को सेव कैसे करें, एंड देन एक्सपेंसेस आर मोर और एल्स इनकम स्लो है। इन दिस प्रोसेस ऑफ टाइम हम हमेशा कहते हैं डोंट हेजिटेट, अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत हो आस्क फॉर दैट हेल्प। अदरवाइज अगर आपकी सेविंग्स आपकी ज़्यादा यूटिलाइज हो रही हैं दिस टाइम, इट्स ओके, बिकॉज दिस इज़ नॉट योर लाइफ, दिस इज़ जस्ट अ फेज़ ऑफ योर लाइफ। लिब्रास, तो मैं कहूँगी अगर ऐसी एनर्जी से आप गुजर रहे हैं जहाँ पे यू फील दैट फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी है, कहीं ना कहीं यू आर ट्राइंग योर बेस्ट बट थिंग्स उतनी फास्ट मूव आउट नहीं हो पा रही हैं, ये वीक थोड़ा सा स्लो प्रोग्रेस होता हुआ दिख रहा है। मैं कहूँगी हैव पेशेंस, फाइनेंशियली वीक स्लो है, इतनी एक्सट्रीम पॉजिटिविटी आती हुई नहीं दिख रही है, बट दिस इज़ द टाइम टू हैव पेशेंस एंड यूटिलाइज जो आपके पास सेविंग्स हैं या आप किसी से हेल्प भी ले सकते हैं, इट्स ओके। ये कार्ड कहता है कि फॉर आस्किंग फॉर दैट ऑल्सो इट इज़ ओके इन दिस फेज ऑफ योर लाइफ। एंड ये कार्ड दर्शाता है कि ये जो पीरियड में आप जो चल रहे हैं वो सून चेंज होगा, थ्रू द थिंग्स विल चेंज अप, बट एट दिस टाइम डोंट बी सैड, डोंट बी अपसेट, आपके पास जो सर्वाइवल मेथड्स हैं यूज़ दैट। बट इन जनरल मैं कहूँगी फॉर लिब्रास ये वीक के लिए फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड फाइनेंशियल वरीज मेंटली क्रिएट होती हुई दिख रही हैं, वे यूल बी टू मच कंसर्न अबाउट योर मनी एंड फाइनेंसेस एंड करियर और जॉब, नो मैटर वॉट इट इज़, फाइनेंशियल वरीज आपके माइंड में होती हुई दिख रही हैं लिब्रास। तो मैं कहूँगी सो हैव पेशेंस विद दिस टाइम, लेट दिस वीक पास बाय एंड लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न अराउंड, बट फॉर दिस वीक हैव पेशेंस लिब्रास। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, दैट इज स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कार्ड आया है द फूल। आप जैसा कि देख सकते हैं द फूल, ना दिस इज द कार्ड हम कहते हैं इट्स अ कार्ड ऑफ अ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू जर्नी, अ न्यू एनवायरनमेंट। बिकॉज अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक माउंटेन है, ये माउंटेन से ये एक चक्री टाइप की चीज़ में है, एंड दिस इज रोलिंग ओवर टू अ नेक्स्ट माउंटेन। सो वो एक फेज क्रॉस कर रहा है अपनी लाइफ का। नाउ दिस ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी बिकॉज दिस कार्ड इज अबाउट न्यू बिगिनिंग्स, न्यू थिंग्स हैपनिंग अप, इट कुड बी एनी थिंग, बट कोई न्यू चीज़ होती हुई दिख रही है स्कॉर्पियोज आपकी लाइफ में। ये कार्ड जब आता है हम कहते हैं जो भी चेंजेस बाय डिवाइन आपकी लाइफ में हो रहे हैं, इट इज़ गुड, लेट इट हैपन, बी इन द फ्लो, बी ओपन फॉर इट एंड सी थिंग्स कैसे चेंज हो रही हैं। बट स्कॉर्पियोज दिस इज़ अ गुड कार्ड। तो मैं कहूँगी इट कुड बी न्यू बिगिनिंग, आप चाहे जिस भी क्षेत्र में आप उसे रिलेट कर सकते हैं, बट दिस इंडिकेट्स अ पॉजिटिव वीक, अ पॉजिटिव एनर्जी, अ न्यू थिंग्स कमिंग अप। न्यू वर्ड में ज़्यादा बोल रही हूँ बिकॉज ये 0 नंबर है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ अ न्यू बिगिनिंग। टैरो में हमारा टैरो डेक ही शुरू ये कार्ड से होता है, इसीलिए इस कार्ड को दूसरा नाम ही इसका न्यू बिगिनिंग है। सो स्कॉर्पियोज न्यू एनर्जीज आर अराउंड द कॉर्नर फॉर यू। सो ये सपोर्टिव कार्ड है, जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, जो भी आपको एक हिंट भी मिलता है तो उसे ग्रैब कर लें, अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें। ये कुछ उस तरीके का कार्ड है स्कॉर्पियोज। अब चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, दैट इज सजिटेरियस। ओके, सजिटेरियस के लिए कार्ड आया द 10 ऑफ वॉन्ड्स। अब ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं सजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हैं। इट कुड बी इमोशनली, इट कुड बी मेंटली, इट कुड बी ड्यू टू रिलेशनशिप्स, इट कुड बी ड्यू टू जॉब, लेकिन ओवर स्ट्रेस हुए पड़े हैं सजिटेरियस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्कलोड हुआ पड़ा है। यू गाइज आर ट्राइंग योर बेस्ट टू कोप अप विद द स्ट्रेस, बट कहीं ना कहीं ये वीक मैं सजेस्ट करूँगी स्ट्रेस तो ज़्यादा है, काम का वर्कलोड भी ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बोझ लेकर आप ड्रैग कर रहे हैं लाइफ को, स्ट्रगलिंग अ लॉट। बट ये लाइफ में से टाइम निकाल कर ये वीक आपको खुद का ध्यान भी रखना है। डू सम सेल्फ केयर, डू समथिंग व्हाट मेक्स यू हैप्पी। आपको आपकी लाइफ को बैलेंस ये वीक करना सजेस्टेड होगा, वेदर इट्स योर प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ, बट अपने आप को खुश रखना बहुत ज़रूरी है सजिटेरियस। सो कहीं ना कहीं ये कार्ड जब आता है तो हम हमेशा कहते हैं आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को या तो शेयर करें या थोड़ा सा वक्त निकाल कर खुद का ध्यान दें, इवन इफ़ इट्स फॉर 5 और 10 मिनट्स ऑफ टेकिंग सेल्फ केयर, बट अपना ध्यान ज़रूर रखें। काम ज़िंदगी तो चलती जाएगी, हमारे गोल्स हैं, बिकॉज आई नो सजिटेरियस अगेन आर वेरी एम्बिशियस पीपल, दे वांट टू अचीव अ लॉट इन देयर लाइफ्स, बट अगेन आपको खुद का ध्यान रखना भी ज़रूरी है सजिटेरियस। सो वर्क प्रेशर तो बढ़ता हुआ दिख रहा है ये वीक में, वर्कलोड ज़्यादा, बट आपको टाइम निकाल कर स्ट्रेस फ्री होना भी ज़रूरी है। तो सजिटेरियस की कुछ ऐसी एनर्जीज होती हुई दिख रही हैं फॉर दिस अपकमिंग वीक। चलते हमारी अगली राशि की ओर, दैट इज कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए कार्ड आया द हर्मिट।
कार्ड की इमेज कुछ इस तरीके से, द हर्मिट कार्ड हमेशा कहता है कि कैप्रिकॉर्न्स कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अलोन हैं, लोनलीनेस फील करते हैं एट टाइम्स, एंड यू थिंक आप अपनी लाइफ को खुद ही अभी एनालाइज करें, बिकॉज ये टाइम ऐसा होता है, हम हमेशा कहते हैं, जहाँ पे मे बी एट दिस टाइम कैप्रिकॉर्न्स देयर इज़ नोबडी इन योर लाइफ जो आपको समझ सके या आपकी हेल्प कर सके। आप ज़िंदगी के ऐसे फेज़ में जहाँ पे आप अकेलापन महसूस करते हैं, अपनी ज़िंदगी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप आगे क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आप खुद से ही ये सवाल पूछते हैं, एनालाइज कर रहे हैं। दिस इज़ द टाइम दैट यू आर गोइंग थ्रू, और दैट दिस वीक माइट ब्रिंग दैट फीलिंग फॉर यू। कैप्रिकॉर्न्स मैं सजेस्ट करूँगी, दिस इज़ अ गुड कार्ड। हम कहते हैं स्पिरिचुअली आप कनेक्ट हुए, योगा, मेडिटेशन, वॉकिंग करें, दैट विल ब्रिंग लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। उसके अलावा कैप्रिकॉर्न्स हम हमेशा कहते हैं विद दिस कार्ड, अगर आप अपने साथ वक्त बिता रहे हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज आपको ही अपनी लाइफ खुद एनालाइज करनी है, आपको ही अपनी लाइफ खुद समझनी है, आपको रास्ते खुद निकालने हैं। दिस इज़ द टाइम, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वाइज ओल्ड मैन। ये कार्ड जब आता है तो हम हमेशा कहते हैं कि आप अपने साथ वक्त बिताएं, खुद सवाल ढूंढें, एनालाइज करें, आंसर्स ढूंढने की कोशिश करें, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो ये कार्ड, द हर्मिट कार्ड, कैप्रिकॉर्न्स के लिए बताता है कि दिस ब्रिंग्स पॉजिटिविटी इनटू योर लाइफ व्हेन आप अपने साथ वक्त बिताएं, एनालाइज करें लाइफ को, एंड अदरवाइज इन जनरल ऑल्सो, करियर वाइज, प्रोफेशनली, इमोशनली, ये वीक में कहूँगी मेजर डिसीजंस ना लें, अवॉइड बिग आर्ग्यूमेंट्स एंड हैव पेशेंस थ्रू दिस टाइम, बिकॉज दिस इज़ नॉट द कार्ड ऑफ मेकिंग, या बहुत जल्दबाजी में कुछ डिसीजन लेके अपने अगला फैसला ले ले, नहीं, सोच विचार कर ही आगे बढ़े, वो ज़्यादा बेहतर होगा। जल्दबाजी में कोई भी फैसले ना ले कैप्रिकॉर्न्स। फॉर दिस वीक दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू गाइस। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, दैट इज़ एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि वालों के लिए कार्ड आया द 7 ऑफ वॉन्ड्स। और ये कार्ड बताता है कहीं ना कहीं यू गाइस आर स्ट्रगलिंग इन योर लाइफ, इट कुड बी ड्यू टू एनीथिंग बट स्ट्रेस, वर्कलोड एंड स्ट्रगल होती हुई दिख रही है। जब ये कार्ड आता है तो हम कहते हैं येस, यू शुड नॉट गिव अप, बट जब हम किसी चीज़ के लिए काम करते हैं, हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं कि हमारी लाइफ ऐसी हो जाए, इस तरीके से हो जाए, हम बहुत कुछ कोशिश करते हैं। आप वो कोशिश ज़रूर करें, अपना 100% ज़रूर दें, जो एक ह्यूमन को कैपेसिटी दी है यूनिवर्स ने कि अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। बट एक्वेरियस, ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ऑल्सो लर्न टू सरेंडर इन योर लाइफ, बिकॉज कहीं ना कहीं आप ये वीक में एनर्जीज कुछ ऐसी हैं कि आप कहीं ना कहीं काम को लेकर या अपनी लाइफ को लेकर स्ट्रेस में होते हुए दिख रहे हैं। बट अगेन ये भी सजेस्टेड है कि गिव योर बेस्ट, लेकिन उसके बाद में सरेंडर टू द यूनिवर्स, बी ओपन। आप ये भी ओपन रहे कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, इसके मैं ज़िंदगी मेरे लिए क्या करती, मुझे वो भी देखना चाहता हूँ मैं, हाउ लाइफ मूव्स आउट। तो कहीं ना कहीं आउटकम को पकड़ कर न रखें, अपनी कोशिश करें, देन आगे जो होता है लिव इट टू द यूनिवर्स। वो आपको ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रखेगा, इन काम रखेगा। आप जितना ज़्यादा ओवर स्ट्रेस करेंगे, उसी तरीके का कार्ड आपको गाइडेंस दे रहा है कि डोंट टेक टू मच ऑफ स्ट्रेस, डोंट टेक टू मच ऑफ प्रेशर ऑन दिस वीक कैप्रिकॉर्न्स। ये कार्ड आपको कह रहा है कि हैव पेशेंस, सॉरी दिस इज द कार्ड ऑफ एक्वेरियस, आई एम सॉरी, दिस इज द कार्ड ऑफ एक्वेरियस। सो डोंट टेक टू मच ऑफ प्रेशर एक्वेरियस इन दिस वीक, हैव पेशेंस एंड लर्न टू लेट गो ऑफ सम ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। आप अपना बेस्ट करें, लेकिन ऑल्सो लेट गो करना भी सीखें ये वीक में, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अदरवाइज इन जनरल दिस इज़ अ नॉर्मल वीक, आई वुड सजेस्ट सॉफ्ट स्ट्रगल, मिनिमल स्ट्रगल होती हुई दिखती है, बट हैव पेशेंस, दिस इज़ द ओनली सजेशन दिस टैरो कार्ड्स वांट टू गाइड यू। चलते हैं हमारी लास्ट राशि की ओर, दैट इज पाइसेस। पाइसेस राशि वालों के लिए कार्ड है द 5 ऑफ कप्स। ना पाइसेस, ये कार्ड बताता है कहीं ना कहीं यू आर सैड अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को लेकर आप डिसअपॉइंटेड हैं, या वीक की एनर्जीज कुछ ऐसी हैं कि कहीं ना कहीं आप लाइफ में इन जनरल माइनर चीज़ों को लेकर अपसेट होते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज ये मेजर कार्ड नहीं है, इसे हम कहते हैं जैसे हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, हमें लाइफ में कोई चीज़ें पसंद आती हैं, कोई चीज़ें या कुछ लोगों से हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं एंड हर्ट हो जाते हैं। तो पाइसेस कुछ, एंड पाइसेस अगेन आर वेरी इमोशनल पीपल, सो दे गेट सम टाइम हर्ट ईजिली, दे आर सेंसिटिव पीपल ऑल्सो, वाटर साइन है। सो कहीं ना कहीं ये कार्ड बताता है कि इन दिस वीक देयर माइट बी चांसेस दैट यू फील सैड अबाउट लाइफ एंड अपसेट, बट इट्स ओके। जब ये कार्ड आता है हम कहते हैं दीज आर जस्ट योर मूड स्विंग, लेट देम पास बाय, हैव पेशेंस, थिंग्स विल चेंज अराउंड। बट कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसे इमोशंस फील होते हैं, जस्ट लेट दैट बी, जस्ट स्टे विद इट फॉर सम टाइम। बट ऐसी एनर्जीज ये वीक में होती हुई दिख रही है। अगेन ये वीक अवॉइड बिग आर्ग्यूमेंट्स, अवॉइड एनी बिग कम्युनिकेशन, बिग डिसीजन मेकिंग, सोच समझ कर ही फैसला लें पाइसेस। बट दिस सीम्स टू बी एन इमोशनल वीक फॉर यू, बट डोंट टेक सो मच ऑफ स्ट्रेस ऑफ दैट इमोशंस, बिकॉज
थ्रू टाइम वो इमोशंस भी चेंज हो जाएंगे एंड पास बाय हो जाएंगे. सो दिस वॉज द रीडिंग ऑफ ऑल द ज़ोडिएक साइन फ्रॉम 15th अप्रैल टू 21st of April 2019. अगर आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरी डिटेल्स अवेलेबल है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं. तो हमारी सारी राशियों के ज़ोडिएक साइन अपलोड, आई मीन आई हैव completed the zodiac sign राशिफल. अब for those of you who have joined me right now, should I do a couple of tarot readings as well? So सिर्फ अपना नाम मुझे भेजा. I'll just pull out some of the cards. Ria. Hello Ria. Okay, so सारी राशियों के ज़ोडिएक साइन हो चुके हैं. आई थिंक आई विल जस्ट टेक 1 or 2 questions. I can see all of your names, but also just clarify in your question as well, so it will be easy for me to pull a card. Question भी मुझे बता दे, नाम and question is enough. Then we'll end the session. Okay, I can see, I don't know whether I'm pronouncing your name right or not, but it's Urgain. Yeah, about your career. Okay. Again, so I'm doing a reading. Let's see what card comes up for you. Okay. So again, the card for you is the Two of Cups. This card suggests that there is positivity in your career. Within 2 months, there seems to be much more positivity in your life, whether it's your career growth or career positivity. But this card indicates that little bit of 2 months of patience is required. After that, positivity is seen in terms of your career. So Two of Cups is a good card to be received for a career question. So 2 months, after 2 months, there seems to be a positivity in your career. Whether you're into a business or a job, this brings much more positivity. Okay. So Bhavi, your question is, will you get the job this week? Okay. Let's see. This is a very precise question. So your question is, will you get the job this week or not? Okay. Okay. 70% चांसेस येस कार्ड है. देयर इज अ 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, सो चांसेस अच्छे हैं ये वीक में जॉब की आपको कोई अच्छी खबर आ जाए. 70% सपोर्टिव कार्ड्स है. आई वुड से ऑलमोस्ट अ येस कार्ड. 70% चांसेस अच्छे दिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं. सो आई एम डन विद द रीडिंग गाइज. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन दिस लाइव सेशन. If you have any queries, if you need any consultation or something, you can contact. The description में सारे details available हैं. Thank you so much.